श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय भगते लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध एकादश अध्याय में ध्रुव जी का पावन प्रसंग चल रहा है। पिछले दिन यह प्रसंग आया कि यक्षों के वध में लगे हुए ध्रुव जी को सत्यलोक से आकर के ऋषि महर्षियों के सहित मनु जी ने संबोधित किया। महाराज मनु जीवन दर्शन का उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से हे वत्स, क्रूर कर्म करुणा से रहित कृत्य नहीं करना चाहिए। फिर तुम तो भगवान की आराधना करके उनका दर्शन प्राप्त किए हुए हो। हमारे कुल के लोगों में किसी ने ऐसा कर्म नहीं किया। इस तरह से बहुत तरह की बातें कहते हुए सामान्य धर्म की तुलना में भागवत धर्म सबसे महान होता है। भागवत धर्म को संभालने की योग्यता आ जाए तो सामान्य धर्म को छोड़ देना चाहिए। यही उपदेश देते हुए महाराज मनु ध्रुव जी को संबोधित कर रहे हैं। 14 तक हुआ था ना? अच्छा, टीका कहीं से रह गई थी। हाँ, 14 के बाद थे, टीका रह गई। देखिए, कहते हैं महाराज मनु ने भगवान की उपासना के आधार पर सर्वभूतात् भाव के द्वारा सर्वभूतावास भगवान की आराधना करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने से क्या होता है कि साधक प्राकृत गुणों से छूट जाता है, अलग हो जाता है, विमुक्त हो जाता है और जीवत्व भी उसका शिथिल हो जाता है और तब परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संप्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। महाराज मनु ने परम फल तक का निरूपण कर दिया। अब आगे कहते हैं, अभी तक तो तुम्हारे छोटे भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला और यक्ष के वध की बात स्वीकार करके यह तात्विक उपदेश किया गया। अब उससे और आगे अलग होकर के कहने जा रहे हैं
कि आत्मा का आत्म तत्व का भाई पिता पुत्र आदि किसी से संबंध ही नहीं। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन का शोक दूर करने के लिए कहा कि आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं, इस तरह की बात कहने जा रहे हैं। कैसे? भूतै पंचभिरारब्धैर्योषित पुरुष एव ही। आकाश आदि पंचभूतों से स्त्री पुरुषों के शरीर बने हुए हैं। तयोर विवायात संभूति ही, उन दोनों के संबंध से समागम से दूसरे स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति हो जाती है, फिर उनके समागम से तीसरे की उत्पत्ति हो जाती है। यही चल रहा है संसार में। इसलिए तुम किसको अपना भाई मान रहे हो, किसको क्या मान रहे हो? आत्मा का कोई अपना सगा संबंधी नहीं। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व है। इस दृष्टि से मेरे भाई को यक्षों ने मार डाला, यह चिंतन ही अविद्याकृत है। ठीक है। भ्रातृहंतृत्व मंगीकृत्य उक्तम, यक्षों ने ध्रुव के भाई को मार डाला है, इसको स्वीकार करके अब तक बात कही मनु जी ने। इदानीम तो नात्मनो भ्रातृपुत्रादि संबंधो न च अन्योन्यम हंतृत्वादिकम अपीत्याह। अब श्री मनु महाराज कहने जा रहे हैं कि आत्मा का भाई पुत्रादिकों से कोई संबंध है ही नहीं परमार्थ में, एक ये, और न च अन्योन्यम हंतृत्वादिकम, और दूसरी बात यह है कि कोई किसी को न मारता है न कोई किसी के द्वारा मारा जाता है। गीता का उपदेश है बिल्कुल। यह बात कहने जा रहे हैं। इस 10 श्लोकों के द्वारा, 10 श्लोकों के द्वारा यह बात कहने जा रहे हैं। भूतैः पंचभिः आरब्धैः देहाद्याकारेण परिणतैः, आकाशादि पंचभूतों से बने हुए देह के आकार वाले देह शरीर, उन्हीं से योषित और पुरुष, स्त्री और पुरुष, उनके देह भी पंचभूतों से ही बने हुए हैं। तयोर विवायान मैथुनात् संभूति, उन्हीं स्त्री पुरुषों के संग से, है ना, दूसरे स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति होती है। अन्योर योषित पुरुषयोर संसारे भवति, एक स्त्री पुरुष जो पंचभूत के शरीर वाले हैं, उनसे दूसरे स्त्री पुरुष पैदा हो गए। ये संसार की स्थिति है। एवं प्रवर्तते सर्ग स्थिति संयम एव च गुण व्यतिकराद राजन माया परमात्मनः। फिर कहते हैं कि हे राजन, ध्रुव जी महाराज हैं, इस प्रकार से परमात्मा परमेश्वर के सकाश से सर्ग सृष्टि प्रवृत्त होती है और थोड़े समय तक वह बनी रहती है। इसके बाद फिर भगवान उसको समेट लेते हैं, संयम हो जाता है, माने प्रलय हो जाता है। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये क्यों होते हैं? गुण व्यतिकरात, प्रकृति के जो सत्व, तम, रज 3 गुण हैं, इनके व्यतिकर से, इनके मिश्रण से, कोई कम कोई ज्यादा, यही व्यतिकर है, घट न्यूनता अधिकता से यह चलता रहता है। ठीक है। एवं तावत सर्ग प्रवर्तते, इसी प्रकार से सृष्टि चलती रहती है। एवं पालकाकारेण, तो यह तो देखिए
उत्पत्ति हुई पंचभूत से बने हुए शरीरों के द्वारा, स्त्री पुरुषों के देह से दूसरे स्त्री पुरुष, उनसे तीसरे स्त्री पुरुष, ये तो उत्पत्ति का क्रम हुआ। अब पालन का भी यही क्रम है। एवं पालकाकारेण परिणतैः भूतैरेव स्थिति। पंचभूतों से परिणत देह ही पालक भी बन जाते हैं। माता पिता बालक की पालना करते हैं कि नहीं? तो माता पिता के भी शरीर पांच भौतिक, और जिसका पालन करना है वो भी पांच भौतिक देह शिशु का। फिर वह शिशु आगे चल करके दूसरे शिशुओं का पालन करता है, वे बड़े होकर के तीसरे शिशुओं का पालन करते हैं। तो मैंने पंचभूत से परिणत देह ही दूसरे देहों का पालन कर रहे हैं। यही कहानी संसार के पालन की है। उत्पत्ति की भी वही बात है, पंचभूतों से देह, देह से दूसरे देह, और पंचभूतों से बने हुए देह से देह का पालन, और पालित होकर के उसके द्वारा अन्य देह का पालन, ये चल रहा है। और फिर जब संहार होगा तो वह भी है ना, पंचभूतों से निर्मित देह के द्वारा संहार भी होगा। आगे कह रहे हैं भूतैरेव स्थिति हंत्र देहाकार परिणतैः संयम संहार। हनन करने वाला जो देहाकार, कोई देह को मारेगा, मृत्यु को ही समझ लो, होगी पांच भौतिक। यमराज का भी देह पांच भौतिक ही तो है, शक्ति का आधान ऊपर से अलग से है। तो देहाकार परिणतैः हंत्री, उसी के द्वारा संयम होता है। संयम माने संहार। सच परमात्मनु माया गुणानाम व्यतिकरात न तो स्वतः। और ये तीनों काम, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, भगवान परमेश्वर की माया के गुणों से होता है। तो गुण तो रहते ही हैं, कहते हैं उनके व्यतिकर से। व्यतिकर का मतलब ह्रास और उपचय। सत रज तम तीनों गुणों का स्वभाव है कि ये संघर्षरत रहते हैं। तीनों गुण निरंतर संघर्षरत रहते हैं। तो इनके संघर्ष से ह्रास और उत्कर्ष होता रहता है। उसी ह्रास और उत्कर्ष से, ह्रास होगा तो नाश होगा, उत्कर्ष होगा तो उत्पत्ति होगी, रक्षा होगी। न तो स्वतः नहीं होते ये। तो कहते हैं कि अच्छा, फिर भगवान का क्या मतलब है? जब प्रकृति के तीनों गुण ही व्यतिकरत्व को प्राप्त होकर के सब कर रहे हैं, उत्पत्ति भी कर देते हैं, स्थिति भी किए रहते हैं, संहार भी करते हैं, ईश्वर का क्या मतलब हुआ फिर? तब कहते हैं निमित्त मात्रम तत्रासि निर्गुण पुरुषार्थः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत्। मनु महाराज कहते हैं पुरुषार्थः, निर्गुण भगवान परमेश्वर परमात्मा निमित्त मात्र बने रहते हैं। निमित्त मात्र बने रहने का देखिए मतलब ये है, असल में माया जो है प्रकृति, भगवान की शक्ति, और शक्ति जो प्रकृति माया है उसको लेकर के भगवान में द्वित्व नहीं होता। पहले हम चर्चा कर चुके हैं, भगवान की अद्वितीयता बनी रहती है। क्योंकि द्वित्व होने के लिए ऐसी वस्तु चाहिए जो आश्रय से अलग रह सकती हो। माया कभी भी आश्रय भगवान को छोड़ करके रह ही नहीं सकती। तो जिसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता भगवान के बिना, वो क्या संसार बनाएगी? इसलिए भगवान के अस्तित्व में मिली हुई हो करके वह संसार को बनाती बिगाड़ती है। भगवान निमित्त हैं, भगवान करते तो कुछ नहीं है, लेकिन निमित्तता उनकी रहती है। क्योंकि अगर वे ना हो तो प्रकृति ही नहीं है, माया ही नहीं है, वो क्या करेगी?
इसलिए निमित्त मात्रम तत्रासी निर्गुण पुरुषार्थः। वेदांत की दृष्टि यही तो है। व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत्। तो जो भगवान निमित्त बन करके मौजूद रहते हैं सर्वाधिष्ठान, उन्हीं में व्यक्त माने कार्य, अव्यक्त माने कारण, कार्य कारण दोनों प्रकार का यह विश्व लोहे की तरह से भ्रमण करता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। ठीक है। ननु जडानाम देहानाम गुणानाम वा कथम सर्गाद हेतुत्वम, वही प्रश्न किया ना। पंचभूतों से बने हुए देह से ही उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों बता दिया। तो कहते हैं तो पंचभूत भी जड़ हैं, गुण भी जड़ हैं। पंचभूतों से बने देह भी जड़, गुण भी जड़, इसलिए इनके द्वारा कैसे सर्ग आदि का हेतुत्व माना जाएगा। इस पर उत्तर देते हैं कि भाई देखो, भगवान निमित्त मात्र हैं। पुरुषार्थः ईश्वर, पुरुष विशेष, पुरुषार्थः पुरुषेषु ऋषभः श्रेष्ठः पुरुषार्थः, पुरुष विशेष ईश्वर योग सूत्र में। यत्र यस्मिन् निमित्ते सति कार्य कारणात्मकम विश्वम भ्रमति परिवर्तते। जिन पुरुष विशेष के निमित्त को लेकर के कार्य कारणात्मक व्यक्त अव्यक्तात्मक विश्व भ्रमण करता है, परिवर्तन को प्राप्त होता रहता है, बदलता रहता है। यथा अयस्कांते निमित्ते सति, अयस्कांत मणि चुंबक निमित्त है तो लोहम प्रवर्तते, लोहा जो है खींचता रहता है, तद्वत् ऐसे ही भगवान बिना कुछ किए निमित्त तो हैं, किंतु उनकी अधिष्ठता में, गीता में भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में माने अधिष्ठानता में, मुझ अधिष्ठान के रहते हुए प्रकृति चर अचर को उत्पन्न करती रहती है। आप फिर कहते हैं सा खल्विदं भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः करोत्यकर्तैव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विहुम्ना खलु दुर्विभाव्या। इसीलिए कहते हैं वेदांत सूत्रों में भगवान को ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना गया, कहा गया, वेदांत का सिद्धांत। तो करती तो सब माया प्रकृति है, प्रकृति के गुण सब कर रहे हैं, किंतु भगवान में उसका व्यवहार किया जाता है। वही कहते हैं सा खल्विदम भगवान काल शक्त्या। निश्चित रूप से श्री भगवान ही काल शक्ति के द्वारा, काल शक्ति क्या करती है, काल शक्ति गुणों को, गुणों में क्षोभ पैदा करती रहती और गुण क्षुब्ध होकर के प्रवाहित होते हैं, गुणों का प्रवाह बह रहा होता है। उस गुणों के प्रवाह से, काल शक्ति के द्वारा प्रेरित गुणों के प्रवाह से भगवान अलग अलग शक्ति धारण कर लेते हैं। रजोगुण की शक्ति धारण कर लेते हैं तो भगवान संसार के उत्पादक बन गए ब्रह्मा के रूप में। सतोगुण की शक्ति को धारण कर लिया तो भगवान रक्षक बन गए। तमोगुण की शक्ति को धारण कर लिया तो भगवान प्रलय करने वाले बन गए। तो कहते हैं अच्छा, तब तो भगवान सब कुछ करने वाले हो गए। कहते हैं कि देखो, है ना, करोति अकर्तैव निहन्त्यहन्ता। परमार्थतः भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन करते हुए से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। निहन्त्यहन्ता, किसी को भगवान मारने वाले नहीं हैं प्रलय में, किंतु वे ही मारने वाले हैं। तो कहते हैं ये क्या बात हुई, है? करता भी नहीं और करते हैं, मारने वाले भी नहीं और मारते हैं,
ये क्या बात हुई? तो कहते हैं भाई देखो, ये प्रश्न जो है इसलिए नहीं करना चाहिए, चेष्टा विभूना खलु दुर्विभाव्या। भूमा भगवान, निर्गुण भगवान की चेष्टा दुर्विभाव्या है। कोई कितना परिश्रम करे, ऊहापोह करके निर्णय करना चाहे, कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह बात मत पूछो, मत प्रश्न उठाओ। शास्त्र जैसा प्रकाश दे रहा है, कह रहा है, वही मानो समझो। इसको तो कोई जान ही नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा आदिकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं दूसरे स्कंद में, कोई नहीं जान सकता। उसको वही रहे, वैसे ही रहने दो। और वेद भगवान बताते हैं कि वे ही सब कुछ करने वाले हैं, बस इतना मान लो। ठीक है। ननु सचेन निमित्तम तभी तस्या विशेषाद युगपदेव सर्गादित्रयम् भवेदतः। कहते हैं कि अच्छा, यदि भगवान ही सब कुछ निमित्त हैं तो भगवान तो सदा एक रस रहते हैं। अविशेषाद युगपदेव सर्गादित्रयम् भवेत्, तब तो एक साथ भगवान सृष्टि भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, प्रलय भी करेंगे। ये गड़बड़ हो जाएगा। भगवान तो एक रस कूटस्थ रहने वाले हैं, उन्हीं के प्रभाव से सब होता है। तीनों गुणों को वे स्वीकार करते हैं। तो क्या मतलब है कि एक गुण को स्वीकार करें, दूसरे को न स्वीकार करें, तीसरे को न स्वीकार करें, और तीसरे को स्वीकार करें तो पहले दूसरे को न स्वीकार करें, है? और जब स्वीकार करेंगे तो तीनों काम होंगे एक साथ, सृष्टि भी होगी, प्रलय भी होगा, संरक्षण भी होगा। तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, लीला ही असंभव हो जाएगी। प्रश्न है, तब कहते हैं कि सा खल्वीति काल शक्त्या क्रमेण गुणानाम प्रवाह। कहते हैं कि माया के सत्व रज तम तीनों गुणों का प्रवाह क्रम से बहता है, क्रम से बहता है, क्रम है उसका। वह गुण बहते बहते भगवान के पास क्रम से आएगा। पहले रजोगुण आएगा, सृष्टि हो जाएगी, तब तक सतोगुण तमोगुण नहीं आएंगे। फिर सतोगुण आएगा तो रक्षा हो जाएगी, और जब संहार का समय आएगा तो वो दोनों गुण नहीं आएंगे, तमोगुण आएगा तो संहार हो जाएगा। क्रमशः जो है गुणों का संसर्ग होगा, गुणानाम प्रवाह, है ना। क्षोभस्तेन विभक्तम, गुणों का जो प्रवाह है, काल क्या करता है, उनको क्षुब्ध करता है। जिस गुण को काल क्षुब्ध करेगा वही गुण अपना प्रभुत्व दिखाएगा। और काल जो है एक साथ तीनों गुणों को क्षुब्ध नहीं करेगा। तेन विभक्तम सृष्टियादि विषयम, इसलिए काल के द्वारा नियंत्रित गुणों का जो क्षोभ है उससे सृष्टि आदि विषय विभक्त हो गया, अलग अलग हो गया। एक साथ सांकर्य नहीं होगा कि सृष्टि भी हो प्रलय भी हो, ये सांकर्य की आपत्ति नहीं आई, है ना। विषयम वीर्यम शक्तिर्यस्य, भगवान की शक्ति काल क्रम से प्राप्त क्षुद्ध गुणों के अनुसार सृष्टि, रक्षा और संहार करने वाली है। ननु कालोपि गुणान युगपदेव क्षोभयतु, तो कहते हैं अच्छा, काल कोई समझदार है क्या, वह भी एक साथ ही गुणों को क्षुब्ध क्यों न कर दे, कौन उसको नियमित किए हुए है? प्रश्न यह है। तत्राह, कहते हैं भाई देखो, काल तो भगवान का स्वरूप है, काल के बारे में बहुत चर्चा है। और चेष्टा काल शक्तिर दुर्विभाव्या चिंत्या, भगवान की जो काल शक्ति है, चेष्टा उसी का तो परिणाम है, क्षय भाव विकार काल के परिणाम है, तो वह दुर्विभाव्या है, चिंतनीय है, चिंत्य है। उसको कोई इदमित्थम अपनी बुद्धि के अनुसार उसको कहे कि ऐसी क्यों नहीं चलती, वैसी क्यों नहीं चलती, ये मूर्खता है।
अपनी बुद्धि अपने पास रखो, उसको जाना नहीं जा सकता। सोनंतो अंतकरः कालो अनादिरादिकृतव्ययः जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। इस प्रकार से वह काल भगवान अनंत हैं, स्वयं तो अनंत हैं और सारे संसार के पदार्थों का अंत करने वाले हैं। स्वयं अनंत है और बस सबका संसार का अंत करने वाले हैं। अनादि हैं, स्वयं अनादि है, काल कब से चला ये कहा नहीं जा सकता, और सारे पदार्थों का आदि करने वाला है। स्वयं अनादि और सबको पैदा करके शादी बना रहा है। स्वयं अनंत है और सबका अंत करके नाश कर रहा है। अव्यय है, जन्म जनेन जनयन, इसलिए एक देह के द्वारा दूसरे देह को उत्पन्न करा रहा है और एक देह के द्वारा दूसरे देह को मरवा रहा है। मारयन मृत्युनांतकम, है ना। अंतक जो है मृत्यु सबको मार रहा है और काल स्वयं मृत्यु को भी मार देता है। सबको मारने का काम जिसको सौंपा गया यमराज, उसको स्वयं काल मार देता है। इसलिए ननु पित्रादि सृजति पालयति राजादिर निहंति च चोरादि। कोई शंका करे कि भाई संसार में हम देखते हैं कि पिता गुरु माता आदि पालन करते हैं, रचना करते हैं, पुत्र को उत्पन्न करते हैं, और राजा पालन करता है, रक्षा करता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है, और चोर आदि जो है नुकसान पहुंचाते हैं, छिप करके चुरा ले जाते हैं, है ना। न तो ईश्वर तत्राह, ईश्वर तो कुछ करता दिखाई देता नहीं, किसने देखा है ईश्वर कर रहा है। इस पर कहते हैं साहित्य। वह काल जो है अनंत है और अनादि है, दूसरे का अंत करने वाला है। मूल में आ गया जनयन पित्रादिना जन्म पुत्रादिम जनयन नादिकृत। पिता आदि के द्वारा पुत्रादि को उत्पन्न कराने वाला होने से आदिकृत हो गया काल। और अंतकम माने चोरादिकम तन मृत्यु हेतु न मारयनंत कर। चोरादि को मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हेतु न मारयन अंत करा, अंत करने वाला भी जो है। चोर ने जो है जिसको चोरी किया उसको नुकसान पहुंचाया, चोर को मृत्यु ने मार दिया। स्वयं त्वनंतो अनादिश्च, काल भगवान स्वयं अनंत और अनादि हैं। अव्यय अक्षीण शक्तिश्च, अव्यय जिनकी शक्ति का कभी क्षय नहीं होता। अयम भाव, इसका भाव बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। कहते हैं पित्रादयो अन्यतः उत्पत्त्यादि मंतो न स्वातंत्रेण कारणम। मैंने प्रश्न किया था ना कि संसार में हम देखते हैं कि पिता पुत्र को उत्पन्न करता है, तुम कहते हो काल करता है, दिखाई तो कुछ और देता है। तो उस पर उत्तर है कि पिता आदि जो उत्पत्ति करने वाले, पुत्र आदिकों को उत्पत्ति करने वाले हैं, वे पिता आदि भी तो किसी से उत्पन्न हुए। पित्रादयो अन्यतः उत्पत्त्यादि मंतः न स्वातंत्रेण, इसलिए पिता आदि स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करने के कारण नहीं है। किंतु ईश्वर एव तन्नियंता, स्वतंत्र रूप से कारणता तो ईश्वर में ही पहुंचेगी। न सर्व कारण सा सर्व कारणमिति, इसलिए ईश्वर भगवान ही सर्व कारण है और तो सब बीच के सादि कारण है। न वै स्वपक्षोस्य विपक्ष एवा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजा तम धावमानमं धावन्त्यनीशा यथा रजांशनिलं भूत संघा। मनु महाराज ध्रुव जी को शिक्षा देते हुए कहते हैं जीवन दर्शन, जगत दर्शन, क्या संसार की कहानी बता रहे हैं। अभी तक यह बताया
कि ईश्वर भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। आप कहते हैं नवैष पक्षो से विपक्ष एवा, ऐसे जो ईश्वर भगवान हैं तो उनका कोई पक्ष नहीं है कि जो उनका अपना पक्ष वाला हो उसको नुकसान न पहुंचावे और विरोधी पक्ष वाले की मृत्यु कर दे, ऐसा उनमें भेद है ही नहीं। अपना और विपक्ष पराया उनमें भेद ही नहीं है ना। एवा पर मृत्योर विशद समम प्रजा, वे भगवान मृत्यु रूप से सारी प्रजा में जब प्रवेश करते हैं तो किसी को छोड़ें किसी को न छोड़ें, ऐसा पक्ष विपक्ष है नहीं। वे तो एक तरफ से वही करते चले जाते हैं। तम धावमान मन धावंत्यनीषा, काल रूप भगवान ही दौड़ते रहते हैं स्वयं, और सारे संसार के पदार्थ प्राणी जीव परतंत्र हैं, अनीश हैं। अनीश और पद परतंत्र होकर के काल के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जैसे यथा राजांश अनिलम भूत संघा, जैसे मिट्टी के धूली के कण हवा जिधर उड़ा करके उनको ले जाएगी, पीछे पीछे वही दौड़े चले जाएंगे कण, वैसे ही ईश्वर काल भगवान जीवों को प्राणियों को उनके देहों को जहां जहां ले जाना चाहेंगे ले जाएंगे, वहां वहां सारे जीवों के देह सब उड़ते चले जाते हैं धूलि के कण के समान। भूत संघा, सारे प्राणियों का समुदाय कालात्मा भगवान की इच्छा के अनुसार है ना, वे सब दौड़ रहे हैं। भगवान कोई जानबूझ करके किसी को दंड देते हों पुरस्कार देते हों, ऐसा नहीं है। ठीक है। न चैवम कुर्वतो भी वैषम्य प्रसक्ति ही, कोई कहे कि भगवान यदि ऐसा करते हैं तो विषमता करेंगे, विषमता आ जाएगी। किसी को सुखी बनाया किसी को दुखी बना दिया, किसी को जल्दी मार दिया किसी को ज्यादा दिन जिलाए रखा, विषमता आ जाएगी। कहते एवं कुरुतो कि न वैषम्य प्रसक्ति ही, यह करते हुए भी ईश्वर में काल में विषमता की प्रसक्ति नहीं है। क्यों? पक्षपाता भावादित्या, क्योंकि काल भगवान में कोई पक्षपात है ही नहीं। यह बात 2 श्लोकों से कह रहे हैं। नवाइति मृत्यु रूपस्य समम यथा भवति तथा प्रजा कर्मभूता विशतः, भगवान मृत्यु रूप बन करके समान रूप में प्रजा में प्रवेश किए हुए हैं, है ना। प्रवेश का कर्म है प्रजा, जीव मात्र प्राणी मात्र, उसमें प्रवेश किए हुए। भगवान कोई अपना पराया नहीं देखते। तस्य साम्येपि भूतेषु फल वैषम्यम, तो भगवान जो हैं वे तो समान दृष्टि वाले हैं, किंतु प्राणियों में फल का वैषम्य है। कोई जल्दी मर जाता है कोई देर तक जीवित रहता है। ये फल वैषम्य प्राणियों में कहां से आया? फिर भगवान तो करने वाले नहीं। कहते तत्कर्म बसादिति सदृष्टान्त माह, भाई फल की विषमता का कारण उन्हीं प्राणियों के पूर्व कर्म है। प्राणियों के जैसे कर्म होंगे उन्हीं के द्वारा फल विषम हो जाएगा। इसी में दृष्टांत देते हैं। तम धावंतम अनु अनिशा कर्माधीना भूत संघा धावंती, प्राणियों के समुदाय भगवान के पीछे दौड़ते रहते हैं। क्यों दौड़ते रहते हैं? कर्माधीना, जैसे उन्होंने कर्म किए हैं उसके अधीन होकर के दौड़ते रहते हैं। अनिलम धावंतम अनुरजान शिव, जैसे वायु बह रहा है आकाश में, धूलि के कण उसके पीछे पीछे
चले जा रहे हैं, बहते चले, उड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी है संसार की स्थिति। ये जगत दर्शन है। तत्र यथा रजसाम तमः प्रकाश जलाग्न्यादि प्रवेशेपि नानिलस्य वैषम्यम। देखिए श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते हैं, कहते हैं देखो वायु तो अपना बह रहा है, अब उसकी चपेट में आकर के धूलि के कण बह रहे हैं, बह करके कोई अंधेरे में चले गए कण, कोई प्रकाश में चले गए, कोई पानी में चले गए, कोई आग में चले गए। उनके प्रवेश के स्थान अलग अलग हैं। किंतु ऐसा होने पर भी जैसे वायु में विषमता नहीं आई, वायु को तो कुछ लेने देना नहीं, वो तो अपना बह रहा है। अनिल को वैषम्य जैसे नहीं, एवं ईश्वरस्यापीति भावः। इसी प्रकार से जीव के जैसे, जिनके जैसे जैसे कर्म हैं, उसके अनुसार वे उन जगहों पर गिरते पड़ते रहते हैं, पैदा होते मरते रहते हैं। ईश्वर भगवान, काल भगवान में किसी प्रकार की कोई विषमता की गंध भी नहीं। आयुषो अपचयम जंतोस्तथैव उपचयम विभुः उभाभ्याम रहता स्वस्थो दुस्थस्य विदधात्यसौ। मनु महाराज कहते हैं कि हे वत्स, देखो जीवों की आयु का अपचय, वृद्धि, और जंतु के आयु का उपचय, अपचय और उपचय ये होता रहता है। और उभाभ्याम रहता स्वस्थ विभु, भगवान दोनों से रहित हैं, ना तो जीवों की आयु को बढ़ाते हैं न घटाते हैं, दोनों से रहित हैं। ऐसे ही हम सभी शरीरधारियों के शरीर में जो आत्मा है वह विभु है, वह शरीर के आयु के उपचय अपचय से उसका कुछ लेना देना नहीं, वो तो दोनों से रहित है ना। स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित है, दुस्थस्य विदधात्यसौ, है ना। यह किसको होता है? जो दुख में स्थित है, माने विपरीत अवस्था वाला है, आत्म तत्व के ज्ञान से शून्य है, अविद्या में स्थित है, उसको जो है यह आयु का उपचय अपचय ये प्राप्त होता है। ठीक है। अपचयम अकाल मृत्युम, है ना, कहते आयु जो है अकाल मृत्यु हो गई, अपचय हो गया, जल्दी मर गया। उपचय काल मृत्युरपि, काल मृत्यु, जितनी लंबी आयु होनी चाहिए उतना होकर के मरा, तब तक रक्षा होती रहती है। अपचय होने पर रक्षा नहीं, बंद हो जाती है, मर जाता है। यद्वा अथवा दूसरी व्याख्या अपचय उपचय की, यद्वा अपचयम मशकादौ, मच्छर आदि एक ही दिन में पैदा होते हैं, 2-3 घंटे में मर जाते हैं, ये आयु का अपचय है। उपचय देवता आदि बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं, हजारों वर्षों तक, ये उपचय अपचय का अर्थ है। स्वस्थत्वात् उपचयापचयाभ्याम रहितो असौ विभु, अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले भगवान उपचय अपचय से रहित हैं। ऐसे ही हमारा आत्मा भी रहित है। दुस्थस्य कर्माधीन से विदधाति, यह सब काम तो दुस्थ कौन है? कर्माधीन, कर्म करके उसके अधीन हुआ है, तो उसी के अधीन होकर के शरीर मिला है। शरीर के साथ ही आयु के उपचय अपचय का संबंध है, आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि ईश्वर का यह उत्पत्ति स्थिति और लय का जो कार्यक्रम है, इसके संबंध में कोई लोग ईश्वर को न मान करके दूसरा नाम लेते हैं,
तो मनु महाराज कहने जा रहे हैं कि नाम बदल करके चाहे कोई ले लो, किंतु सब जगह बात यही है। क्या कहते हैं? केचित कर्म बदंते नम स्वभाव मपरे नृपो। संसार की जो गति है, प्रक्रिया है, वह यही है जो बताई गई अब तक, किंतु ईश्वर के अधीन इस प्रकार से चल रहा है संसार, उत्पत्ति, रक्षा और नाश। कोई लोग इसी को कर्म का परिणाम मानते हैं, केचित कर्म बदंतेनम, इसको कर्म का परिणाम मानते हैं। मीमांसक ईश्वर को अस्वीकार करते हैं, कहते हैं ईश्वर की क्या जरूरत है, सब बात परिणाम संसार का उलट फेर जितना भी है तीनों, प्रलय तो खैर वो मानते ही नहीं, आत्यंतिक प्रलय नहीं मानते, वो सब कर्मों के अधीन है। भगवान शंकराचार्य ने इस मत का विस्तार से खंडन किया है केन उपनिषद के प्रकरण में। कहते हैं कर्म को सब कुछ मानते हैं, एनम स्वभाव मपरे नृपो। दूसरे लोग उनसे भी विलक्षण हैं, वे कम से कम उत्पत्ति दे देते हैं कर्म को मान करके, ईश्वर को अन्यथा सिद्ध कर देते हैं। क्या जरूरत है ईश्वर को मानने की, ईश्वर को चुप शांत बैठा रहने दो। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं स्वभाव से हो रहा है यह सब, एके कालम परे दैवम। तीसरे कहते हैं कि नहीं, ये सब काल की लीला है, काल कर रहा है। चौथे कहते हैं दैव का परिणाम है, दैव जैसा चाहता वैसा करता रहता है। ऐसे चार मत हो गए। पांचवा कहते हैं नहीं, काम मुता परे, काम के द्वारा यह उथल पुथल हो रहा है। 5 प्रकार के पक्ष हैं ये। कहते हैं कि मनु महाराज का कहना यह है कि तुम नाम बदल करके चाहे कर्म नाम दे दो, चाहे स्वभाव दे दो, चाहे काल दैव कुछ भी दे दो, प्रक्रिया संसार की यही है जो हमने बताई। ठीक है। एवं भूतश्चेश्वर सर्ववाद सम्मतः, ऐसा जो ईश्वर का क्रियाकलाप अब तक बताया गया सभी वादियों को सम्मत है। यह कहते हैं कि फिर विवाद क्यों करते हैं? कहते हैं विवादस्तु नाम मात्र इत्याह, नाम में विवाद है। विवादस्तु नाम मात्र, स्वस्वाश्वसु न्याय है एक, स्वस्वाश्वसु न्याय। कोई जो है कोई सामान मांगने आया तो घर में से बहू ने निकाल करके दे दिया, तो सास जो थी वो नाराज हो गई, अरे मुझसे पूछे कैसे दे दिया तूने, रखो, और फिर खुद उठा करके दे दी। देने वाली मैं हूं, तू कौन देने वाली? तो केवल नाम मात्र का विवाद है, स्वस्वाश्वसु न्याय। नाम मात्र त्याग केची देती। कोई लोग मीमांसक कर्म को मुद्दा बनाते हैं, पुंसः कामम वात्स्यायनादय, और कोई स्वभाव को, कोई काल को, कोई दैव को, और कोई काम को। वे कहते हैं वेद के मंत्र भी उनको मिल जाते हैं। सायकाकी नारमत, उस ईश्वर को अकेले रमण नहीं हुआ, है ना, यहां से शुरू करते हैं। सा अकामयत, कामना की तो काम आ गया कि नहीं, इसलिए बादशाहना दया, बादशाह नदी ऋषि काम को ही मूल मानते। श्रुतिश्च, श्रुति भी है, कामो आकर्षित, कामा करोति, कामा कर्ता, कामा कारयिता इत्यादि। काम ने यह काम किया, काम ही करने वाला है, काम ही करता है, काम ही कराने वाला है। मनु भगवान कहते हैं यद्यद्धि कुर्ते जंतु तत्तत् काम से चेष्टितम। संसार में प्राणी जो जो कुछ भी कर्म करता है वह समझ लो कि काम की चेष्टा हो रही है।
आप कहते हैं अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नाना शक्त्युदयस्य च न वै चिकीर्षितम तात को वेदाथ स्वसंभवम। तो कोई कहे कि अगर सबके साथ में एक वाक्यता है तो फिर ये लोग विवाद क्यों करते हैं, झगड़ते क्यों हैं? तुम नाम बदल लो भले, वस्तु तो वही कह रहे हो, फिर विवाद क्यों करते हैं? तो देखिए मनु महाराज क्या कहते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, विवाद होना स्वाभाविक है। ब्रह्मसूत्र में अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने एक बात उठाई, प्रश्न उठाया कि ये बताओ कि जिस ब्रह्म को जिज्ञास्य बता रहा है सूत्र में, वह ज्ञात है कि अज्ञात है? अगर ज्ञात है तो जिज्ञासा असंगत है। सामने रखे हुए घड़े को देखकर देखने वाला उसको क्या जिज्ञासा करे क्या है क्या नहीं, घड़ा है कि घड़ा नहीं है? तो दिखाई दे रहा है, तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगा। अच्छा, ये तो सर्वथा अज्ञात है तो भी जिज्ञासा नहीं हुई। अज्ञात है तो अज्ञात, पता नहीं क्या क्या अज्ञात है। कौन सोचता है कि ये चीज कहाँ है? ज्ञान ही नहीं है तो उसके बारे में ऊहापोह क्या करेगा? संशय भी नहीं होगा। इसलिए जिज्ञासा वहां होती है कुछ जानकारी में हो, कुछ जानकारी में न हो। ज्ञाता ज्ञात विषय जिज्ञासा होती है। तो ब्रह्म तो है ना, ज्ञात कहोगे तो दोष, अज्ञात कहोगे तो दोष, तब क्या करोगे? फिर जिज्ञासा का आरंभ क्यों किया? सूत्रकार ने उत्तर देते हैं, कहते हैं कि देखो, ब्रह्म तत्व ऐसा है कि ज्ञात भी है और अज्ञात भी। कैसे? ज्ञात इसलिए है कि आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो कौन अपने आत्मा को नहीं जानता? मैं हूं, सभी विश्वास करते हैं कि मैं हूं। अपने अस्तित्व को स्वीकार करना आत्मा को जानना ही तो है। किंतु अज्ञात फिर क्यों है? कहते हैं उसका जो मैं हूं, उस मेरा वास्तविक स्वरूप है कैसा? दर्पण में तो चेहरा स्थूल शरीर दिखाई देता है, आत्मा थोड़े दिखाई देता है, दिखाई भी नहीं सकता, देखा नहीं जाता। तो उसका स्वरूप जो है वह अज्ञात है। तो आंशिक ज्ञात और आंशिक अज्ञात, इसलिए जिज्ञासा बनेगी। भगवान शंकराचार्य वहां कहते हैं, वहां पूर्व पक्षी ने कहा कि अरे कौन ऐसा मनुष्य है, प्राणी है जो अपने को नहीं जानता? अज्ञात क्या है? देखिए तब कितना कैसा तार्किक समाधान कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, अगर आत्मा ज्ञात हो गया होता, वो तो कहते हैं अभी तक किसी को ज्ञात नहीं, अगर ज्ञात हो गया होता तो दार्शनिक जगत में विवाद खत्म हो जाता। कोई कहता है, चार्वाक कहता है कि आत्मा ऐसा, कोई कहता है कि आत्मा है ही नहीं, कोई कहता है कि आत्मा सगुण है, कोई कहता है कि आत्मा निर्गुण है, कोई कहता है कि आत्मा कर्ता है, कोई कहता है कि आत्मा अकर्ता है, कोई कहता है कि भोक्ता है, कोई कहता है कि भोक्ता भी नहीं। ये विवाद इसीलिए उठे चले आ रहे हैं अनादिकाल से कि उसका जो है स्वरूप यथावत अभी तक नहीं जाना जा सका। इसी तरह की बात यहाँ कह रहे हैं कि ये 6 पक्ष जो रखे गए हैं, बात तो एक ही कह रहे हैं, तो फिर झगड़ते क्यों हैं? तो झगड़ते इसलिए हैं कि जिसकी बात ये कह रहे हैं वह तत्व ऐसा विलक्षण है कि उसको सांगोपांग कोई जान ही नहीं सकता। ये है उत्तर। अव्यक्तस्या प्रमेयस्य, वह तत्व तो अव्यक्त है, अनिर्देश्य है, अप्रमेय है। और नाना शक्त्युदयस्य च, उसके द्वारा नाना प्रकार की शक्तियों का उदय होता रहता है। अनंत शक्तियों का कोश है, वह उदय होता। न वै चिकीर्षितम तात को वेदाथ स्वसंभवम। कहते हैं कि देखो,
वह क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, कौन जानता है? को वेदाथ स्वसंभवम, यह जानना तो ऐसा ही जानना है कि जैसे कोई अपनी उत्पत्ति को जान जाए। सर्व कारण को किसी प्रकार से जाना नहीं जा सकता। ठीक है। ननु कर्मादि नाम जडत्वादिना स्वरूपतोपि भिन्नत्वात्, कहो कि कर्म आदि जो 6 पक्ष रखे गए हैं तो जड़ है, स्वरूप से भी भिन्न भिन्न अलग अलग, स्वभाव अलग, कर्म अलग। कथम ऐकमत्यम, एक मत क्यों कहते हो? ये क्यों कहते हो कि नाम बदल करके ये भिन्न भिन्न नाम कहते, वस्तु एक है, ऐसा क्यों कहते हो? ये तो सब अलग अलग है, कर्म अलग है, काल अलग है, दैव अलग है, इनको एक मत से क्यों कहते हो? तब कहते हैं सुनो, अव्यक्तस्य अतएव अप्रमेयस्य, भगवान अव्यक्त हैं इसीलिए अप्रमेय हैं। अव्यक्त का मतलब होता है, देखिए, व्यक्त पदार्थ 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी न किसी पकड़ में आने वाला है, किंतु वह तत्व किसी इंद्रिय की पकड़ में आने वाला नहीं होने से अव्यक्त है, इसलिए अप्रमेय है। तथापि सत्य हेतु, कहते हैं फिर ये कह दो कि है ही नहीं, कहते नहीं, ये नहीं कह सकते। नाना शक्ति नाम महदादि नाम उदयो यस्मात्, उसी से नाना शक्तियां महदादि उत्पन्न होती रहती हैं। चिकीर्षितम एव तावत कोपि न वेद, ऐसे अव्यक्त अप्रमेय भगवान क्या करना चाहते हैं इसी को कोई नहीं जानता, साक्षात फिर उनको कोई क्या जानेगा, है ना। अथ स्वस्य संभवो यस्मात् तम ईश्वरम को वेद, कहते हैं कि देखो, जितने जानने वाले, जानना चाहने वाले हैं, ये सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो भला जिनसे सब उत्पन्न हुए हैं, अपने उत्पन्न करने वाले को कोई कैसे जान सकता है? को वेद न कोपि, अध्यायित पाठे साक्षात, कहीं कहीं अध्या पाठ है माने साक्षात, इसीलिए आत्मा का बोध, तत्व का बोध वेद के अलावा और किसी उपाय से हो नहीं सकता। यह है बात। तो कहते हैं साक्षात ज्ञान का कोई हेतु नहीं है। अतः तत्व ज्ञानाभावात, देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं इसलिए 6 जो पक्ष ऊपर गिनाए गए, मीमांसकों का, स्वभाववादियों का, दैववादियों का, कालवादियों का, ये सब अपनी अपनी बात इसलिए करते हैं कि तत्व ज्ञान है नहीं इनको। अतः तत्व ज्ञानाभावात विशेषांशे विवाद इत्यर्थः, विशेष अंश में विवाद है। ये कह तो उसी को रहे हैं, लेकिन कहना आता नहीं है इनको, कैसे कहें ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। विशेष अंश में विवाद है ना। इसलिए यह बोध जो है वेद के अलावा और किसी उपाय से नहीं होगा। तथा च श्रुति ही, कहते हैं यह बात हम ही नहीं कह रहे, श्रुति कह रही है। नासदी सूक्त की श्रुति है। को अद्धा वेद का ही प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि, अर्वाग देवा अश्य विसर्जने अनाथा को वेद यत आ बभूव इत्यादि। ऋग्वेद का नासदी सूक्त का मंत्र है यह। साक्षात श्रुति यही कहती है, अज्ञेता दुर्गेता ज्ञेता का अनुवाद करती है। अरे भाई, सृष्टि के पहले जब संसार नहीं था तो क्या था, कैसा था, कितना बड़ा था, किस रंग का था, कौन जानता है। को वेद को अद्धा वेद, अद्धा माने साक्षात, कुछ तो था ये तो कह देंगे, लेकिन कैसा था साक्षात कैसे कोई कह सकता है, कौन जान सकता है। काई प्रवोचत, किसी ने आज तक कहा कि वह ऐसा था, कोई कहने वाला आया आज तक मिला?
नहीं मिला। क्यों? किसी ने देखा नहीं, समझा नहीं, जाना ही नहीं, इसलिए कोई कैसे कहे। कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि, कोई नहीं आज तक बोल पाया कि हम कहां से आ गए। कुत इयम विसृष्टि, और कहां से यह संसार पैदा हो गया, सृष्टि बन गई। अर्वाग देवा अश विसर्जने अनाथा, देवताओं से कोई पूछे उनके पास जा करके कि भाई ये जानते होंगे, तो कहते वो भी तो पीछे पैदा हुए, अर्वाक हैं। अश विसर्जने अनाथा, इसलिए इसके बारे में जानकारी करने में भी अनाथ माने असमर्थ हैं, असमर्था। को वेद यत आ बभूव इत्यादि, इसलिए कौन भाई इस बात को जानता है जहां से यह सब उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ है। बात ऐसी है। इसलिए ये 6 प्रकार के नाम अलग अलग कहे जाते हैं, किंतु इशारा उसी एक की ओर है। न चैते पुत्रक भ्रातुर हंतारो धनदानुवाह। देखिए अब प्रगत प्रसंग में आ रहे हैं। कहते हैं देखो हे वत्स पुत्र ध्रुव को, एते धनदानुगाह, कुबेर के अनुयायी ये यक्ष तुम्हारे भाई के मारने वाले ये नहीं हैं। विसर्गा दानयोस्तात पुरुषो दैवम ही कारणम, विसर्ग माने समाप्ति, विदाई, आदान माने आना, इन दोनों का कारण क्या है? पुरुष के लिए जीवन मिलना और जीवन का चला जाना है ना। पुरुषो दैवम ही कारणम, दैव कारण है, दैवाधीन मिदम सर्वम, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आप कहते हैं कि है ना, ईश्वरवादस्य प्रगतोपयोगमाह, ईश्वरवाद का उपयोग बता रहे हैं मनु जी। न चैते भ्रातुर्हंता रहा, देखो वत्स ध्रुव, ये यक्ष तुम्हारे भाई के नाश करने वाले नहीं हैं। उक्त में हेतु अनुबदती, नहीं है, कौन है फिर? हेतु बता रहे हैं। विसर्गा दान और मृत्यु जन्मनो हो, विसर्ग माने मृत्यु, आदान माने जन्म, इन दोनों का जिम्मेदार कौन है? अथवा यद्वा विसर्गा सृष्टि आदानम संहारः, सृष्टि करना छोड़ देना, ये लो और फिर खींच लेना, आदान माने संहार, अर्थ बदल गए दोनों के, है ना। इस सब का कारण कौन है? दैवम, ईश्वर है वो, ईश्वर एव ही कारणम, दैव ईश्वर कारण है। शैव विश्वम सृजति शैवावति हंति च, अथापि हनहंकारान नाज्यते गुण कर्म भी। वह दैव ही, ईश्वर ही विश्व की रचना करता है, विश्व की रक्षा भी करता है और इसका नाश भी करता है। तीनों काम करने वाला वही है, किंतु अथापि हनहंकारान नाज्यते गुण कर्म भी, गुण कर्मों से वह संसक्त नहीं होता। नाज्यते न लिप्यते, ईश्वर तीनों काम करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, गुण कर्मों से लिप्त नहीं होता। तथापि निर्लेपता माह, निर्लेप रहता है। शैवेति, करता तो वही सब कुछ है। एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावना, स्वशक्त्या माया युक्ता सृजत्यत्ति च पाति च। कहते हैं कि अहंकार से रहित होने के लिए क्या दृष्टि चाहिए? दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं दर्शन दृष्टि ये लो, एष भूतानि भूतात्मा, सभी प्राणियों के आत्मा जो ईश्वर भगवान, भूतों के ईश्वर नियामक भूतात्मा हैं और भूतों के ईश्वर नियामक भी हैं।
भूत भावना माने प्राणियों का पालन करने वाले, रक्षण करने वाले भी हैं। यही है ना, प्राणियों को, भूतानि माने प्राणियों को स्वशक्त्या माया, अपनी माया शक्ति से युक्त हो करके सृजति उत्पन्न करते हैं, अति संहार कर लेते हैं, और पाच च माने पालन भी करते हैं। अपनी माया शक्ति के द्वारा भगवान तीनों काम करते हैं। यह मान करके स्वयं अहंकार नहीं करना चाहिए। अनहंकारत्वे हेतुमः एष इति, जब भगवान को कर्ता मानोगे तो अपने में अहंकार नहीं लादोगे। तमेव मृत्युम अमृतम तात दैवम सर्वात्मनोपे जगत परायणम यस्मै बलिम विश्वसृजो हरन्ति गाओ यथा वै नशदामयंत्रता। फिर कहते हैं कि उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। तमेव, जो भगवान मृत्यु अमृत दोनों रूप में है, हेतात वत्स ध्रुव, उन्हीं परम दैव की शरण में जाओ। सर्वात्मना जगत परायणम उपेहि, जो सारे संसार के परायण माने आश्रय हैं, उस सब प्रकार से उन्हीं की शरण ग्रहण करो। सर्वात्मना मनसा वाचा कर्मणा, उन्हीं की शरण ग्रहण करो, है ना। दुख पड़ने पर रो नहीं, सुख आने पर प्रसन्न मत हो। कहते हैं उनकी शरण में जाओ सब प्रकार से, एक क्षण के लिए भी गाफिल मत बनो। कहते हैं कि अच्छा, कोई कहे कि हम ही को यह काम बता रहे हो कि और भी कोई करने वाला है? तो कह रहे हैं हाँ, यस्मै बलिम विश्वसृजो हरन्ति, तुम जानते नहीं हो, उन्हीं भगवान के लिए विश्व की रचना करने वाले प्रजापतिगण उन्हीं भगवान को बलि अर्पण कर रहे हैं। बलि अर्पण कर रहे हैं। बलि अर्पण करना क्या है? भगवान ने जिनको जिन काम में लगा दिया है उन कामों को करते रहना ही भगवान की बलि अर्पण करना है, पूजा करना। गाओ यथा वै नशदामयंत्रता, वे बेचारे नुकुर नहीं करते, आंख मूंद करके उसी काम में लगे रहते हैं। यही भगवान की पूजा करना है, बलि अर्पण करना है। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे बैल नाथ में बंधे हुए रस्सियों से, नशदामयंत्रता, रस्सी से बंधे हुए हैं, है ना, वे कहीं जा नहीं सकते, उनको बस वही करना है, चलना है। इसी तरह से सारे संसार के लोकपाल, दिक्पाल, प्रजापति सब के सब नियंत्रित हो करके भगवत शक्ति के नियंत्रण में बने हो करके भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनको बलि अर्पण कर रहे हैं। हे तात ध्रुव, तुम भी सर्वात्मना उन्हीं की शरण में चले जाओ। ये नहीं कि ये काम केवल तुमको करना और कोई करने वाला नहीं। जो भी समझ पाया है वह यही कर रहा है। यही तो जीवन दर्शन का समझना है, यही करना है। ठीक है, सत्यम ईश्वर एव कर्ता। कहते ठीक है महाराज, आपकी ये बात तो समझ में आ गई कि हम तो कुछ किसी लायक नहीं, ईश्वर ही करने वाला है। किंतु तथापि अहंकारादि मया न त्यक्तुम शक्यम, लेकिन क्या करूं, अहंकार छोड़ा नहीं जाता मुझसे। इस पर कहते हैं, देखिए करुणा करने के लिए कह रहे हैं, अत तमेवेत चतुर्विचार श्लोकों से, है ना। मृत्युम अभक्ता नाम, वे भगवान ही अभक्तों की मृत्यु देने वाले हैं। अभक्ता नाम तु अमृतम, भक्तों को अमृतत्व देने वाले हैं। उनकी शरण में जाओ तो तुम्हारा अभिमान अपने आप समाप्त हो जाएगा, त्यक्त हो जाएगा।
तमेव इत्युदाहरण हेतु, उन्हीं की शरण में दूसरा कोई उपाय नहीं है। अवधारण क्यों करते हो, कोई और विकल्प बताओ। कहते नहीं, यस्मई नशि नासिकायाम दामभिर्बद्धा गावैव विश्व सृजोपि दामभिर्यंत्रता बद्धा संतो बलिम हरंती। वत्स देखो, जिन भगवान के लिए नासिका में नाथ के द्वारा रस्सी से बंधे हुए बैलों की तरह संसार के सारे विश्व रचयिता प्रजापतिगण वेद वाणी रूपी रस्सी में नियंत्रित हैं, बंधे हुए हैं और भगवान को बलि अर्पण कर रहे हैं। तत्कार्यतम कर्म कुर्वन्ति इत्यर्थः, माने वे भगवान उनसे जो काम करा रहे हैं आंख मूंद के उसी में लगे हुए हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बस लग जाओ, अहंकार क्या कर लेगा तुम्हारा। फिर कहते हैं कि देखो, स्मरण दिला रहे हैं, यह 5 वर्षो जननीम त्वं विहायो मातुः सपत्न्या वचसा भिन्न मर्मा वनम गतस्तपसा प्रत्यगक्षो माराध्य लेभे मूर्ध्नि पदम त्रिलोक्याः। हे वत्स, अरे तुम स्मरण करो, तुम 5 साल के थे, अपनी माता को छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? सपत्नी सुरुचि देवी के बातों से तुम्हारा मर्म घायल हो गया, भिन्न मर्मा हो गए। कहाँ चले गए? वनम गतः, वन चले गए और वहां तप में लग गए। प्रत्यगक्षमाराध्य, है ना, भगवान की आराधना करके उन भगवान का प्रत्यक्ष आपने अवलोकन भी कर लिया, दर्शन भी कर लिया। और दर्शन केवल सूखा नहीं, लेभे मूर्ध्नि पदम त्रिलोक्याः, त्रिलोक्याः मूर्ध्नि पदम लेभे, तीनों लोकों का मूर्धा वाला जो पद है, जिसके आगे फिर कुछ नहीं है, वह सबसे बड़ा पद आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तदाराधनम च तव सुषकमेवेत्याह, उन भगवान की आराधना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। क्यों? कि तुमको अभ्यास है। हाँ? अरे तुम तो 5 वर्ष के थे। सत्वम यमाराध्य, वही तुमने जिन भगवान की आराधना करके त्रिलोक्या मूर्ध्नि पदम स्थानम लेभे लब्धवानसी, तीनों लोकों का मूर्धा वाला स्थान प्राप्त कर लिया है। इदानीम तमेव अन्विच्छावलोकय इत्युत्तरेणान्वयः, इस समय अब पुनः तुम उन्हीं भगवान का अवलोकन करो, इच्छा करो। प्रत्यंची अक्षाण यस्मिन क्रिया विशेषण हुआ। प्रत्यंची अक्षाण यस्मिन माने इंद्रियां जिनसे बाहर हैं, इंद्रियों का व्यापार और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य पदार्थ पीछे रह जाते हैं, अलग हट जाते हैं। सारा संसार, सारे संसार का वैभव बाहर रह जाता है, उन भगवान की शरण ग्रहण करो। तमेन मंगात्मनि मुक्त विग्रह व्यपाश्यतम निर्गुणमेकमक्षरम आत्मान मन वीक्ष विमुक्त मात्मद्रव्यस्मिन्निदं भेदमसत् प्रतीयते। कहते हैं कि हे वत्स, हे अंग, संबोधन है, एनम परमेश्वरम मुक्त विग्रह आत्मनि, उन भगवान को अपने भीतर दर्शन करो, विग्रह मुक्त हो करके। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों को अलग करो, शुद्ध आत्मा में भगवान का अनुभव करो। व्यपाश्रितम निर्गुणम एकमक्षरम, जो भगवान निर्गुण हैं, गुणातीत हैं, एक हैं, अद्वितीय हैं, अक्षर अविनाशी रूप हैं।
आत्मान मन विच, और वे ही प्राणियों की आत्मा है, उनका अन्वेषण करो, अन्विच्छ, उनके दर्शन की इच्छा करो। विमुक्तम आत्मदृक्, जो मुक्त स्वरूप हैं, आत्मा रूप दृष्टा है ना, द्रव्यस्मिन् निदम भेदम असत् प्रतीयते, उन्हीं भगवान में, आत्मा में, आत्मा रूप भगवान में यह सब कुछ भेद बिना हुए ही प्रतीयमान हो रहा है। असत, सत है नहीं, प्रतीत हो रहा है। पूरा करना है, देखो आप कहते हैं, ठीक है, इसकी रह गई। अच्छा, हरिम ध्यायंतम प्रत्याह, भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं, करने लगे मानो, तब कहते हैं हे अंग, हे ध्रुव, संबोधन है। मुक्त विरोधे आत्मनि मनसि व्यपाश्रितम अवस्थितम आत्मदृक्। मुक्त विरोध है, माने यह देह जो है मुक्त से विरुद्ध है, इसी में मन में व्यपाश्रितम अवस्थित आत्मा रूप दृष्टा, प्रत्यक्ष दृष्टि स्वरूप जो आत्म तत्व है, उनका दर्शन करो। अयम भेदो यस्मिन् तदिदम भेदम, यह भेद जिसमें भास रहा है, आत्मा में, परमात्मा में। इदम असदेव विश्वम यस्मिन् प्रतीयते, है ना, असत न होता हुआ भी विश्व जिसमें प्रतीयमान हो रहा है, उनकी शरण ग्रहण करो। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्ते आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या ग्रंथिं बिभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्। अंतिम बात कहते हैं इस प्रकार से जब भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? त्वं प्रत्यगात्मनि सत्तदा भगवत्यनन्ते, प्रत्यगात्मा में, प्रत्यगात्मा कौन है? प्रत्यगात्मा माने अंतरतम हमारा आत्मा, और वह अंतरतम आत्मा जो हमारा है वही सबका है। क्यों? वही भगवान है, भगवान ही सर्वात्मा है, प्राणी मात्र की आत्मा भगवान है, और वह सबसे गहराई में अंदर है प्रत्यगात्मा रूप। उनमें जब तुम अपनी चेतना समाहित कर दोगे भगवत्यनन्ते, अनंत भगवान में, वही तो अनंत भगवान है जो आनंद मात्र है, उपपन्न समस्त शक्तौ, है ना, जिन भगवान में सारी शक्तियां पिरोई रहती हैं, उपपन्न रहती हैं, मौजूद रहती हैं, उनमें भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या, उन भगवान में परम भक्ति को प्राप्त करके, लगा करके, बना करके, प्रीति को उत्पन्न करके, और तब क्या होगा? शनकै अविद्या ग्रंथिं बिभेत्स्यसि, तुम धीरे धीरे अविद्या की ग्रंथि को काट डालोगे। अविद्या की ग्रंथि का स्वरूप क्या है? ममाहमिति प्ररूढ़म, मैं और मेरा, मैं और मेरा ही अविद्या की प्ररूढ़ ग्रंथि है, इसको तब तुम काट डालोगे, ये फल मिलेगा। तद अन्वेषण फलमाह, उन भगवान के अन्वेषण का फल आप बता रहे हैं। त्वं तदा अन्वेषण काले एव, अन्वेषण करते करते ही तुम्हारी अविद्या ग्रंथि नष्ट हो जाएगी, अहंता ममता चली जाएगी, फिर कहाँ रह गया कि किसने किसको मारा। आप कहते हैं शयच्छरोषम भद्रम ते प्रदीपम शेषाम परम, हे वत्स जाओ तुम्हारा कल्याण हो, रोषम संयच्छ, क्रोध को रोको, है ना,
यह शेषाम परम प्रतीपम, यह श्रेय मार्ग में बहुत विरोधी है, उल्टा है। श्रुतेन भूयसा राजन अगदेन यथामयम, कहते हैं देखो हमने जो उपदेश किया इसको बार बार चिंतन करो, सुनो। हे राजन, जैसे अगद माने दवाई सेवन करते करते आमय माने बीमारी दूर हो जाती है, उसी प्रकार से यह रोष क्रोध बीमारी है। इसको हमने जो औषधि बताई है जीवन दर्शन की, आत्मदर्शन की, इस औषधि के द्वारा इसको खत्म कर लो। उपदेश सार माह, मनु महाराज के उपदेश का सार है। सनेच्छिद द्वाभ्याम, रोक लो रोष को। प्रदीपम, प्रतिकूल है श्रेय के। हाँ, आगदेन औषधेन यथा रोगम नियच्छति, आगद माने औषधि के द्वारा जैसे लोग रोग को दूर करते हैं, ऐसे इस उपदेश के मनन के द्वारा क्रोध रूपी बीमारी से विजय पा जाओ। ये रूपष्टात् पुरुषात् लोक उद्विजते भ्रशम, कोई कहे कि अरे पड़ा रहता रोष भी तो क्या बिगड़ता, कहते नहीं, इस रोष के रहने से क्या होता है, यह जब निकलता है तो सारा संसार उद्विग्न हो जाता है, घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। ये है इससे हानि। न बुधस्तद वशम गच्छेत इच्छन्न भयमात्मना, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे अहंकार रोष के वश में नहीं होना चाहिए जिसके प्रकट होते ही दूसरा भयभीत हो जाए। अरे मारेगा क्या, ऐसा करेगा क्या। कहते हैं कि देखो इसको इसलिए रोकना चाहिए। हाँ, इच्छन्न भयमात्मना, अगर अपना अभय पद चाहते हो, आत्मा का अभय पद चाहते हो, तो दूसरों को भय देना बंद करो। क्रोध करोगे तो दूसरे भयभीत होंगे, तुमको भी भयभीत होना पड़ेगा। ये न रोषेण उपसृष्टात् व्याप्तात्, फिर कहते हैं हेलनम गिरशभ्रातु धनदस्य त्वया कृतम। देखिए अब क्रोध चला गया, कोई कह तो देता है कि हाँ हाँ अब हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, छिपा बैठा रहता है प्रेत की तरह से। ध्रुव को क्या कह रहे हैं कि देखो इस क्रोध को तब तुम दूर कर पाओगे, है ना। तुमने क्या किया है, अभी उपद्रव किया है ना, यक्षों का वध किया है, तुमने कुबेर का अपमान किया, तिरस्कार किया, यक्षेश्वर का। क्षमा मांगो उनसे, मीठी मीठी बातें करो उनसे, क्षमा याचना करो, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, कान पकड़ते हैं, तब रोष जाएगा। छिपा हुआ भी होगा तो निकल के भाग जाएगा कि भाई इसने तो हमको त्याग दिया पूरी तरह से। वो कह रहे हैं हेलनम गिरशभ्रातु, गिरिशः भगवान शिव है ना, उनके भाई हैं कुबेर। धनदस्य त्वया कृतम, माने उनके भगवान शिव के सखा हैं, सखा मानते हैं कुबेर को। उनका तुमने अपमान किया है। यज्जघ्निवान पुण्यजनान भ्रातृघ्ना नित्यमर्षितः, क्यों? क्योंकि क्रोध के वश में होकर के अरे इन यक्षों ने हमारे भाई को मार डाला है, तो तुमने उनको मार डाला, ये गड़बड़ किया तुमने। अन्यच्च त्वया कार्य मिथ्या, और भी तुमको करना है क्रोध को पूरी तरह से निकालने के लिए। हेलन विद्वाभ्याम यद्यतः जघ्निवान घातितवान, तुमने मार डाला है बहुत यक्षों को। तम प्रसाद वत्सासु सन्नत्या प्रसयोक्ति भी, हे वत्स ध्रुव जल्दी से जल्दी जाओ, हाँ उनको सिर झुकाओ, प्रेम पूर्वक मधुर बातें करो, है ना, विनम्रता पूर्वक उनको प्रसन्न करो। न यावन महताम तेज कुलम नो भी भविष्यति, और यह काम जल्दी से जल्दी तब तक कर लो जब तक कि महान पुरुषों का तेज
प्रकट हो करके हमारे कुल का नाश न कर डाले। अगर तुम यह उपाय नहीं करोगे तो यक्षराज कुबेर तुम्हारे कुल का नुकसान कर देंगे। टीका नहीं। एवं स्वयं भुआ पौत्रम अनुशास्य मनुर्ध्रुवम तेनाभिबंधितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से स्वयंभू मनु अपने पुत्र के पुत्र पौत्र ध्रुव का अनुशासन करके, उपदेश करके, शिक्षा दे करके, तेनाभिबंधितः साकं, ध्रुव जी ने उनकी चरणों में वंदना की और ऋषियों के साथ आए थे। ऋषियों के साथ अपने है ना सत्यपुर को, स्वर्ग को चले गए। स्वपुरम ययौ, अपने लोक को चले गए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे एकादशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। एक अध्याय है अंतिम ध्रुव जी के प्रकरण का। कल इसमें जो है 12 अध्याय में द्वादशे धन देनाभिनंदितः पुरमागतः यज्ञैरिष्ट्वा हरे स्थानम आरुरोहेति कीर्त्यते। अग्रिम अध्याय में कुबेर के द्वारा ध्रुव जी को वरदान दिया जाएगा। कुबेर के सामने ध्रुव जी अपना क्षमा याचना करेंगे, क्रोध को छोड़ करके, तो प्रसन्न हो जाएंगे ध्रुव जी से कुबेर, और उनसे वरदान प्राप्त करके, भगवान की भक्ति का वरदान प्राप्त करके राजधानी में आ जाएंगे और फिर यहाँ करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना में लग जाएंगे और अंत में फिर भगवान की भगवत धाम में आरूढ़ हो जाएंगे, विमान आएगा। यह प्रसंग जो है 12 अध्याय में कल चलाएंगे हम।